हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बॉस हैंडी कॉन्सेप्ट। और आज हम जो एचसीएफ और एलसीएम की सीरीज कर रहे थे उसमें सीखेंगे एलसीएम। इससे पहले मैंने आपको एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी दो ट्रिक्स और साथ में एक शॉर्ट ट्रिक्स भी करवा दी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उस पर भी ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जैसे एचसीएफ से हमें उसके नेम से पता चल रहा था वैसे ही एलसीएम से भी हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है। तो ये क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बस यहाँ पे हमें सबसे मेन बात क्या है कि हमें लिस्ट फाइंड आउट करना जो कॉमन और मल्टीपल हो। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि उस नंबर के उस टेबल में या पहाड़े में वो नंबर आता हो, उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो अब हमारे पास मान लिया यहाँ पे 2 या 3 नंबर दिए हैं तो तीनों के नंबर के पहाड़े में आना चाहिए वो नंबर, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है, वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। और एचसीएफ के केस में क्या कह रहा था ये कि वो हाईएस्ट नंबर था, कॉमन था और फैक्टर था। यहाँ पे क्या है, वो लिस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक 3 नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 12। चलिए मैं आपको पहले एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ। 2, 3 और मैं 5, मैंने ये 3 नंबर ले लिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों के पहाड़े में भी आता हो या टेबल में भी आता हो, जो कॉमन भी हो और जो सबसे छोटा भी हो। तो वो नंबर होगा हमारा 30। आप इससे छोटा नंबर कोई भी देख लीजिएगा, देखेगा सब हमें वैसे ही देखने से पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 2 की टेबल में आ रहा होगा तो इवन होना चाहिए वो नंबर। और 5 की टेबल में इवन कौन कौन से आएंगे, 10, 20, 30 यही आएंगे। तो अब देखिए 10 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 20 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 3 की टेबल में नहीं आएगा। आप इसको एक अलग वे में ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो ये नंबर होगा ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जिन नंबर का हमें पूछा गया कि इन नंबर का आप एलसीएम फाइंड आउट करो, तो वो जो एलसीएम होता है ना इनसे डिवाइड भी होता है। जैसे 30 5 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 2 से भी, वो डिवाइड भी होना चाहिए। और वो छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो सकता हो, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो ये मेरा एलसीएम आ गया। अगर मैं सिर्फ कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो कौन सा होगा, 30, 60, 90, 120। तो ये सभी नंबर मेरे कॉमन मल्टीपल है। और अगर मैं मल्टीपल की बात करूं 2, 4, 6, 8, वो 2 के मल्टीपल हो गए। और 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15। और 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15। ठीक है, तो वो मल्टीपल ये मेरे कॉमन मल्टीपल, और इसमें से 30 मेरा लिस्ट। तो आप बिल्कुल, आपको मेरे ख्याल से ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा, बस एलसीएम यही है और कुछ नहीं। तो अब इसके जो दो हमने मेथड उसमें फाइंड आउट किए थे कि एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि एक तो प्राइम फैक्टर के थ्रू था और एक हमारा था डिवीजन मेथड। तो चलिए हम पहले प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं। तो हम वही सेम नंबर ले लेते हैं जो हमने वहाँ पे लिए थे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा बॉस हैंडी कॉन्सेप्ट चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सेम 3 नंबर 12 और हमारा क्या लिया था हमने 36 एंड 48, तीनों नंबर ले लेते हैं। तो अब हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या क्या होंगे, 2, 2 और 3, है ना, यही होंगे। 36 के क्या क्या होंगे, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और 3 होगा। ये कैसे मैं कर पा रहा हूँ, वो मेरा आप फैक्टराइजेशन की जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आप उस पर विजिट करके ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से। वो फैक्टर भी आपका एक तरह का समय जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट वन। तो मैं कहता हूँ कि वो जरूर से जरूर आना चाहिए, आपका बहुत जगह यूज होगा वो। 48 का क्या क्या होगा, 2, 2, फिर 2, फिर 2 और 3, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें से मेरे अगर मैं बात करूं, ये 2, ये 2 और ये 2, इसका ये 2, इसका ये 2 और इसका ये 3, ये और ये मेरे कॉमन है ना, ये मेरे तीनों के अंदर आ रहे हैं, है ना, आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो जो मेरे कॉमन है उनको मैं यहाँ पे लिख लूंगा। 2 को लिख लिया, 2 को लिख लिया और 3 को। अब उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसे नंबर हैं जो छूट गए हों मेरे, जो ना आए हों, तो वो कौन कौन से हैं मेरे, एक तो 3 है ना यहाँ पे बचा हुआ देखिएगा। इसके अलावा मेरे कौन कौन से नंबर बच गए, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये। तो इनको भी लिख दीजिएगा आप बस। और इन सब की गुणा करके आप जो भी आंसर आएगा आपका वो प्राइम फैक्टर हो गया। यहाँ तक देखिएगा जो मेरे कॉमन थे अगर मैं उनको ले लेता हूँ तो मेरा एचसीएफ निकल आता था, है ना, सेम। और जब मैं जो मेरे बच गए हैं उनको भी लिख के गुणा कर दूंगा तो मेरा एलसीएम आ जाएगा।
तो अब यहाँ से एक बात ये और याद रखिएगा, जो मेरा HCF होता है ना, वो हमेशा जो भी गिवन नंबर होते हैं उससे छोटा होता है या उनके में से छोटे नंबर के बराबर होता है। मतलब उनमें कोई भी नंबर दिए हुए हैं तो उनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो उसके बराबर HCF होगा या उससे कम होगा। और LCM जो होता है ना, हमेशा जो भी नंबर दिए होते हैं या तो उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसके बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और यहाँ से आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48 तिया 144, ठीक है। तो ये आपका LCM निकला है 144। तो आपने देखा यहाँ पे हमने सिंपल वही ट्रिक कि हमने उसमें से कॉमन फाइंड आउट किया और जो बच गए उनको भी लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पे अगर मैं सब डिवीजन मेथड की बात करूँ तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। एक आपका 12, 36 एंड 48 और हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं हम, जिस कॉमन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है 2 से जाएगा 6, 18, 24, देन अगेन 2 पे 3, 9, 12, देन 3 पे 1, 3 एंड 4। बस अभी कोई कॉमन नहीं बचा ना। अब आपको क्या करना है, हम HCF में तो सिर्फ ये वाले नंबर ले रहे थे, अभी आपको क्या करना है, इनके साथ साथ जो लास्ट में तीनों बचे हैं इनको भी लेना है और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी। तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 3 गुना 4। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका फिर से आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 चौका 144, ठीक है। तो सेम हमारा वो आ रहा। तो अब यहाँ से देखिए, जो मैंने आपको बोला ना कि HCF क्या होगा, आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर दिया होगा या तो उसके बराबर या उससे छोटा होगा। LCM क्या होगा, जो लार्जेस्ट नंबर है या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। तो ये देखिएगा 48 से बड़ा है। अब जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि HCF में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर और उससे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जो तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो या तो वो 48 होगा, पहली बात तो 48 हो रहा है, नहीं 36 से हो ही नहीं रहा। तो अब दूसरा नंबर जो होगा ना, सीधा इसका दुगना कर लीजिए। जो बड़ा नंबर है ना, इसका आप डबल कर दीजिएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल होना ही हो तो वो इसके पहाड़े में जरूर आ रहा होगा। तो आप और नंबरों को छोड़िए, इसका दुगना कीजिए, क्या होगा वो, अब आपका ये 48 का डबल क्या होगा, 96। अब 96 देखिए 12 से तो डिवाइड हो जाता है बट 36 से नहीं हो रहा। तो आप क्या कीजिए, इसको ट्रिपल टाइम कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा, जब 48 का ट्रिपल टाइम तो यही मेरा 144 ही आता ना। अब 144 मेरा तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो समझ गए आप कि डायरेक्टली आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि लार्जेस्ट नंबर को पकड़िए, उसको डबल मतलब उसकी टेबल लिख लीजिए। सिंपल 48 की टेबल क्या होती है, 48, 96, 144 और अगर 144 भी नहीं होता, हम फिर से एक बार करते तो 192 हो जाता। फिर से एक बार मैं 48 इसमें ऐड करता तो 240 हो जाता। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ तक मिल ही जाएगा मोस्टली आपसे जब वो पूछेगा। तो आप इसको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको पता चल गई। और जो ये मैं लास्ट वाला फंडा बता रहा हूँ ना, इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, उसकी टेबल लिखिए और देखिएगा वो जो नंबर पहले आप 48 को ट्राई कीजिए और दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो पा रहा है। अगर वो डिवाइड हो गया बस वही आपका कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि कॉमन मल्टीपल तो और भी होंगे, इसमें हमारा क्या है 144 है ना, इसका नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, हमने यहाँ पे सीखा था ना 30, 60, 90। तो यहाँ पे सिंपल है 144 की टेबल मतलब 288। देन आपका इसका 14 या 42 और 4 या 12 तो 432, ठीक है। फिर 14 चुके 56 और 4 576। तो ये सब आपके नंबर इसके कॉमन मल्टीपल हो गए और हमें उसमें से लिस्ट फाइंड आउट करना था। हमारा आंसर आ गया था 144। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको HCF और LCM से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा और उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और आपको कैसे थिंकिंग बिल्डअप करनी है। तो जैसे मैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जो थिंकिंग यूज करूँगा ना, आप बस उसी सेम ट्रिक्स को अपनाते जाइए। ये बस आपका चुटकी में हो जाएगा और HCF LCM आपको दोबारा ज़िंदगी में मैं कहूँगा कि देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस आपका कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर होना चाहिए। हमें करना क्या है, ये बहुत ही आसान सी, हमें टेबल ही तो फाइंड आउट करनी है और क्या करना है यहाँ। और उस टेबल में क्या, वो तीनों की टेबल में वो नंबर आ रहा है, बस इतना ही तो ही। और फैक्टर में क्या करना है कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जो दिए हुए नंबरों को भाग दे दे और वो नंबर बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए बस। तो ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको एंड करता हूँ। धन्यवाद।